एक कथा सुनाता हूँ तुमको बड़े काम की। हो रही जय जयकार चहुं ओर प्रभु श्री राम की। सभी दिशाएं जगमग हैं, मोर पपीहा गाए है। आसमान से उतर कर देखो, श्री राम मेरे राम पृथ्वी पर आए हैं। सीता थी जिनकी संगी, सेवक जिनके थे बजरंगी। पिता के वचन के पालनहारी, खुला शरीर पर भगवाधारी। धैर्य धारण रखा जिन्होंने, मर्यादा थी उनका चोला। पुरुषों में थे सर्वोत्तम वो, मुखर मुखर प्राणी हर बोला। राम पथ पर चलने में पैर छलनी हो जाएंगे। कठिनाइयों के पत्थर पर लिख लो, राम हम भी नलनील हो जाएंगे। दूर परिजनों से होने में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन माता पिता का मानो कहना रामायण यही कहती है। न किया कभी किसी पर गुस्सा, न बोली कभी चुभती भाषा। झटके में हो गए वनवासी, क्या महल क्या राजगद्दी और क्या किसी की अभिलाषा। राम नाम ही भक्ति, राम नाम ही चंदन है। अयोध्या में लौट आए प्रभु, पूरे भारत का त्वम चरणों में वंदन है। कोई घट ऐसा खाली नहीं है जिसमें वो राम नहीं है। तो जिस राम की बात गुरु नानक साहब करते हैं, कबीर करते हैं, रविदास, दादू, पलटू, जितने भी संत और जितने आप करते हैं, वो राम का एहसास कैसे हो, उसमें वो एहसास की बात करते हैं, उसको हम कैसे महसूस करें। वो राम सबके अंदर मौजूद है, वो अमृत सबके पास में मौजूद है। इसलिए कहा है, ये जी लाल लाल तो सब कहे रे, लाल लाल तो सब कहे, सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं तो या से भया कंगाल। आप सबको राममय बनाने के लिए किसी को कंगाल नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी उस राम से दूर नहीं होने देंगे। इस वजह से कहा है, हर सकल हंस में राम विराजे। यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबरमंड में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा नहीं। ओ हर घट में जोत का वासा, सुमरन दूजा नहीं। क्या करें? हर नाभि कमल से परख लेना, यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। कमल बीच फिरे मणि। अरे अनहद बाजा बाज शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजे हुई। अनहद बाजा बाज शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजे हुई। सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबरमंड में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा नहीं। ओहो हर घट में
और राम का तेज पूरी कायनात में है, इसलिए कहा है अरे तीन गुण पर तेज हमारा, तेजी पाता तू पर जो तेज जड़े, तीन गुण पर तेज हमारा, तेजी पाता तू पर जो तेज जड़े, पांच तत्व पर जो तेज जड़े, अरे जिनका उजाला 14 लोक में सुर डोर आकाश चढ़े, जिनका उजाला 14 लोक में सुर डोर आकाश चढ़े, अरे सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं, अरे सबरमंड में जोत का वासा, राम को सुमराना दूजा नहीं, ओहो हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमराना दूजा नहीं, और उन्हीं हीरे मोती और जवाहरातों को आप चुनने का काम कर रहे हैं। अरे हीरा जो मोती लाले जवाहरत, यदि प्रेम पदार्थ परखो यही, हीरा जो मोती लाले जवाहरत, यदि प्रेम पदार्थ परखो यही, प्रेम पदार्थ परखो यही, अरे साचा मोती सुमर लेना, रामधनी से मारी डोरे लगी, ओ साचा मोती सुमर लेना, रामधनी से मारी डोरे लगी, कहाँ खोजें कहाँ हेरे, अरे गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, यदि बासर में भटको मती, हरन होए तो हेरी लो घट में, अरे बासर में भटको मती, बासर में भटको मती, गुरु प्रताप नानक सा कवरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं, ओहो गुरु प्रताप नानक सा कवरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं, अरे सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं, अरे सबरमंड में जोत का वासा, राम को सुमराना दूजा नहीं, ओहो हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमराना दूजा नहीं, भाई राम को सुमराना दूजा नहीं, ओहो राम को सुमराना दूजा नहीं, अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे, जल थल गगन मंडल में राम ही पार लगावेंगे। हमें ये ज्ञात है कि प्रभु श्री राम तो सभी की नैया पार लगाते हैं, परंतु क्या हमें ये ज्ञात है कि प्रभु की नैया को एक बार किसने पार लगाया था? केवट ने। वह नाविक जिसकी कथा
इस प्रकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम दाता, मर्यादा पुरुषोत्तम दाता, रूप राम का सबको भाता, रूप राम का सबको भाता, जो भी राम दुआरे आता, जो भी राम दुआरे आता, अरे भवसागर से मुक्ति पाता, भव सागर से मुक्ति पाता। दसों दिशाएं हुई राम में, तीनों लोक भजे हर हर। सीताराम सीताराम जप कर, राम 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 रट कर, सीताराम सीताराम जप कर, राम 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 रट। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को पूरा हुआ 1 साल। जुड़िए दूरदर्शन के साथ, डूब जाइए भक्ति, आस्था, हर्षोल्लास में, हर मन में राम, गण गण में राम। श्री रामलला महाभिषेक का अयोध्या से सजीव प्रसारण 11 जनवरी सुबह 10 बजे से डीडी नेशनल पर। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज, बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। हम जो करेंगे वो तो हम जानते हैं, सवाल ये है कि उनका अगला बार क्या होगा। मामूली से आदमियों ने शाकाल की शान की धज्जियां बांधी। हमें जालिमों से ये लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़नी है। तुम हमें नहीं जानते, हम कुछ भी कर सकते हैं। जुल्म और पाप का खेल तो हमेशा जालिमों और पापियों की जिंदगी के साथ ही खत्म होता है। फ्राइडे हाउसफुल में फिल्म शान 10 जनवरी रात 8 बजे ईडी नेशनल पर। भारत में कहोगे तो रामायण कहोगे, कंबोडिया में कहोगे तो द रीनकर कहोगे, इंडोनेशिया में कहोगे तो काकाविन रामायण कहोगे, थाईलैंड में कहोगे तो द रामाके कहोगे, म्यांमार में कहोगे तो यामा जद्दाव कहोगे, फिलीपींस में कहोगे तो महारडिया लवाणा कहोगे, और मलेशिया में कहोगे तो हिकायत सेरी राम कहोगे। लेकिन किसी भी भाषा में किसी भी नाम का प्रयोग करो, सभी में श्री राम बसते हैं। श्री राम केवल भगवान नहीं, अपितु एक परंपरा है, एक आस्था है, एक भक्ति है, एक जीवन शैली है जो दुनिया के कोने कोने में बसी हुई है। भगवान राम की कहानी थोड़ा अलग हो सकती है, विचारधाराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात प्रमाणित है कि दुनिया के कण कण में राम बसते हैं। हम सभी प्रभु श्री राम को मानते हैं, मनाते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु श्री राम के बारे में सब कुछ जानते हैं? जी नहीं। जिसका व्यक्तित्व ही अपने आप में कई महासागरों जितना विशाल हो, उनके बारे में कोई सब कुछ कैसे जान सकता है? ये गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, व्हाट्सअप अभी अभी आए हैं। ये ज्यादा से ज्यादा हजारों वर्षों तक इनका इतिहास है, लेकिन सदियों से हमारे दिन की शुरुआत राम राम से होती आई है और आज भी होती है।
लेकिन भगवान राम का नाम तो हम एक बार भी ले सकते हैं, परंतु राम नहीं बोलकर राम राम कहकर ही क्यों अभिवादन करते हैं? आइए आज आपको इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। शब्द का पहला अक्षर र 27वें स्थान पर आता है। वहीं दूसरा अक्षर आ, जो कि मंत्र के रूप में र के साथ लगता है, वो दूसरे स्थान पर, और म 25वें स्थान पर आता है। उस हिसाब से, उस गणित से राम के उच्चारण का अंक 25 धन 2 धन 27 होता है, अर्थात 54, मतलब 2 बार राम राम का जप करना 54 धन 54 108 अंक होता है। सरल शब्दों में कहें तो वो 108 मानकों की एक माला पर राम नाम जपने के बराबर माना जाता है। माना जाता है कि मेरे महादेव भगवान शिव ने भी कहा कि 3 बार राम राम का नाम लेना हजारों देवताओं के नाम लेने के समान है। परंतु क्या हमें ये पता है कि भगवान राम को उनका ये सुंदर नाम, ये मनोहर नाम किसने दिया? उनके गुरु महर्षि मुनि वशिष्ठ ने। भगवान राम का नाम अग्नि बीज रा और अमृत बीज माँ से मिलकर बना है। अग्नि बीज ने उनकी आत्मा और शरीर को जीवित बनाने का काम किया, वहीं अमृत बीज ने सारी थकान से फिर से जीवंत कर दिया। जिन प्रभु श्री राम के नाम में ही इतनी शक्ति है, उनके नाम के जप में कितनी शक्ति होगी। निश्चित ही राम अपने भक्तों की नैया को पार लगाते हैं। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। तन मोरा राम मन मोरा राम, तन मोरा राम मन मोरा राम, मोरा कण कण हो जी राम ही राम, राम ही पार लगावेंगे। बाहर राम भीतर राम, बाहर राम भीतर राम, मोरा रोम राम ए जी राम ही राम, राम ही
अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। राम ही आपके भाग्य पे धार लगाते हैं, और जब फंस जाती है नौका बीच मझधार में, तब श्री राम ही नैया पार लगाते हैं। हमें ये ज्ञात है कि प्रभु श्री राम तो सभी की नैया पार लगाते हैं, परंतु क्या हमें ये ज्ञात है कि प्रभु की नैया को एक बार किसने पार लगाया था? केवट ने। वह नाविक जिसकी कथा इस प्रकार है। जब केवट ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा नदी के पार उतारा, तब राम ने सीता से कहा, हे सीते, केवट ने परिश्रम किया है, हमें पार उतारा है। इतना परिश्रम किया है तो इनका पारिश्रमिक भी बनता है, हमें इन्हें इनका पारिश्रमिक देना चाहिए। किंतु भगवान राम के पास देने के लिए कुछ न था। प्रभु श्री राम के भाव को सीता माँ भली भांति समझ गईं, और उन्होंने अपनी मुद्रिका और अंगूठी उतार के केवट को भेंट करनी चाहिए, लेकिन केवट ने पारिश्रमिक लेने से मना कर दिया। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमने परिश्रम किया है तो तुम्हें पारिश्रमिक मिलना उचित है। केवट ने मंद मंद मुस्कुराते हुए मना करते हुए कहा कि हे राम, एक ही तरह का काम करने वाले दो लोग एक दूसरे से मुद्रा का लेन देन नहीं करते, विनिमय नहीं करते। प्रभु श्री राम ने विस्मय से, कौतूहल से पूछा, आपका और मेरा काम एक सा कैसे हो गया? केवट ने कहा, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरी आप, कर्म श्रृंखला को ना तोड़िए। प्रभु आप आए मोरे घाट तो पार मैं उतार दीन, जब मैं आऊं तोहरे घाट तो पार मोहे उतारियो। केवट ने प्रभु श्री राम को नदी तो पार करा दी, और साथ ही श्री राम से यह विनती भी कर ली कि जब मैं आपके द्वार आऊं तो भगवान मुझे भी आप भव सागर से पार लगा देना। हे प्रभु, मेरे लिए तो आपका नाम सुमिरना ही मेरा परम पारिश्रमिक है। चंचल मन सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर। सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर। कर चिंतन सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर। सीताराम सीताराम जपा कर, राम 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 रटा कर। चंचल मन जगत दे रहा दर्श बधाई, जगत दे रहा दर्श बधाई। अर्पित करूं क्या मूरत दिखाई, अर्पित करूं क्या मूरत दिखाई। किस विध प्रभु जी करूं रिझाई, किस विध प्रभु जी करूं रिझाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सिद्धि साधन ध्यान समर्पण, तन मन धन अर्पण।
सीताराम जप कर, राम 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 रट कर, सीताराम जप कर, राम 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 रट कर चिंतन, सीताराम जप कर, राम 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 रट कर, सीताराम जप कर, राम 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 रट कर चंचल मन, मर्यादा पुरुषोत्तम दाता, रूप राम का सबको भाता, जो भी राम दुआरे आता, अरे भवसागर से मुक्ति पाता, दसों दिशाएं हुई राम में, तीनों लोक भजे हर हर, सीताराम जप कर, राम 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 रट कर, सीताराम जप कर, राम 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 रट कर चिंतन, सीताराम जप कर, राम 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 रट कर, सीताराम जप कर, राम 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 रट कर चंचल मन, कर चिंतन, चंचल मन, कर चिंतन, प्रभु श्री राम को मानव के रूप में पूजा जाने वाला सबसे प्राचीन देव माना जाता है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जिसकी अवधि आज से 12,96,000 साल पहले ही समाप्त हो गई। भगवान राम, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, वो वामन और परशुराम के रूप में भी अवतरित हुए। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। राम जी का आगमन अयोध्या सारी सज गई, जग गई राम ज्योति जग गई राम ज्योति जग गई। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई राम ज्योति जग गई। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य मनुष्य के लिए षड रिपु होते हैं, यानी मनुष्य के 6 सबसे बड़े शत्रु। इनमें से सबसे हानिकारक होता है क्रोध, जो अग्नि की तरह ही घातक होता है, परंतु उसके लिए नहीं जिस पर क्रोध किया जाता है, बल्कि उसके लिए जो क्रोध करता है। हमें शीघ्रता से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है राम, ताकि कोई बात नहीं। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
चाहे दूर चली जाए, क्यों तू नखरे दिखाए, गोली दिल पे चलाए टाए टाए। और इलेक्ट्रीफाई परफॉर्मेंस, इतना कमाल का परफॉर्मेंस था, मजा आ गया जैक। अल्लाहू 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 अल्लाहू। यूं ही नहीं सब तुम्हारे फैन हैं, बेचैन होते हुए भी तुम्हारे अंदर कोई चैन है। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। दिखाया जा रहा है कि ये मिशन हिंदुस्तान को आजादी देने का प्लान बना। कोई नहीं रोक सकता हैदराबाद को आजाद मुल्क होने से। नहीं जुड़ेगा जोधपुर पाकिस्तान से, जाओ मना कर दो जिन्ना थक। रामपुर जोग्राफिकली तरीके से भारत के अंदर, हम रामपुर को उठा करके पाकिस्तान में कैसे रख सकते हैं? आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में ही लड़ मरे। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, निजाम और उसके पूरे खानदान का भविष्य खतरे में आ जाएगा। ऐसे कैसे जूनागढ़ पे कब्जा कर सकते हैं? जूनागढ़ बादी खानदान का है, हमारे पुरखों का है। आज आजाद भारत का जन्म हुआ है, उसे कर्तव्य और परिश्रम से पालना होगा, संभालना होगा। सरदार द गेम चेंजर, सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। राम ही पार लगावेंगे। प्रभु श्री राम को मानव के रूप में पूजा जाने वाला सबसे प्राचीन देव माना जाता है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जिसकी अवधि आज से 12,96,000 साल पहले ही समाप्त हो गई। भगवान राम, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, वो वामन और परशुराम के रूप में भी अवतरित हुए। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान राम का जन्म जितना विशेष था, उतनी ही विशेष थी भगवान राम के जन्म की प्रतीक्षा। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मां कौशल्या के गर्भ में पुत्र जन्म लेने वाले थे। पूरी अयोध्या नगरी उत्साहित थी। राजा दशरथ अपने होने वाले पुत्र को देखने के लिए अत्यंत उत्तेजक उत्साहित थे। भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में साज सज्जा चारों दिशाओं में की गई थी। अयोध्या नगरी में मानो किसी उत्सव का प्रारंभ हो चुका हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके युवराज का जन्म होने वाला था। लेकिन मां कौशल्या घबराई हुई थी। अगर उनके वश में होता तो समय की सुई को वो अपनी ममता से रोक लेती। अगर उनके वश में होता तो सूर्य देव को ठहर जाने को कहती। अगर उनके वश में होता तो समय का चक्र रोककर अपने पुत्र राम को अवतरित करवा लेती, क्योंकि एक भविष्यवाणी की गई थी कि अगर दिन के पहले प्रहर में पुत्र जन्म लेगा तो उसे नाना अनेक प्रकार के सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि दिन के दूसरे प्रहर में पुत्र ने जन्म लिया तो संसार का सारा वैभव ऐश्वर्य त्याग कर भी उन्हें वनवासी जन्म का पालन करना पड़ेगा। भगवान राम ने न पहले प्रहर में जन्म लिया और न ही दूसरे प्रहर में। उन्होंने तब जन्म लिया जब सूर्य न पूरब में था न पश्चिम में। सूर्य जब केंद्र में था, तब प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ में अवतरित होके इस जग का कल्याण किया। कहते हैं कि जितना स्नेह लोग आपसे करते हैं, उतने ही आपके नाम रखे जाते हैं। प्रभु श्री राम के मात्र एक नहीं, कई नाम थे। सबसे पहले उनका नाम दशरथ राघव रखा गया, फिर उन्हें रघुनंदन भी कहा गया। प्रभु श्री राम के नाम के विषय में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। शुरू करना हो जब कोई भी शुभ काम, सबसे पहले मुंह से बोलो जय श्री राम। रामचंद्र के नाम से वो राजा से लगते हैं। शबरी के झूठे बेर खाके सर्व समानता रखते हैं। मुखवाणी में जब राम संग आ जावे सीता, तो सिया राम कहलाते हैं। हर कोई जिसके आगे नतमस्तक है, ऐसे धनुर्धारी
केसरिया चोला पहने वो अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन हैं। जिसका साथ छोड़े दुनिया वो हमेशा उसके साथ है। रामायण का पाठ जो करे उसके सिर पे रघुनाथ का हाथ है। बस इन्हीं प्रार्थनाओं से इक्ष्वाकु वंश में कौशल्या माँ के अंश में राम ज्योत जग गई। प्रकाश जग में हुआ, अंधकार मिट गया। राम की कृपा हुई, आरंभ राम युग हुआ। प्रकाश जग में हुआ, अंधकार मिट गया। राम की कृपा हुई, आरंभ राम युग हुआ। धन्यवाद भाव से तीनों लोक भर गए। राम राम जप जप युग सारे तर गए। राम जी का आगमन अयोध्या सारी सज गई। जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई। जग गई राम ज्योति जग गई। जग गई राम ज्योति जग गई। जाग गए जन जन हुआ राम में मन मन। पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन। पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई। जग गई राम ज्योति जग गई। जग गई राम ज्योति जग गई। प्रकाश जग में हुआ, अंधकार मिट गया। राम की कृपा हुई, आरंभ राम युग हुआ। धन्यवाद भाव से तीनों लोक भर गए। राम राम जप जप युग सारे तर गए। राम जी का आगमन अयोध्या सारी सज गई। जग गई राम ज्योति जग गई। जग गई राम ज्योति जग गई। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई। जग गई राम ज्योति जग 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 गई। इकलौते हमारे भगवान श्री राम हैं जिन्होंने हर किसी को उनका श्रेय दिया। इसलिए मेरे राम का नाम अकेले में बहुत कम, परंतु साथ में सबसे ज्यादा लिया जाता है। जैसे सिया राम पत्नी का श्रेय, कौशल्या नंदन माता का श्रेय, दशरथ नंदन पिता का श्रेय, राम लक्ष्मण भाई का श्रेय, रघुनंदन राम लक्ष्मण जानकी। जय बोलो हनुमान की। गाओ बधाई गाओ बधाई। शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी आई। पल पल निस दिन हो रहा सुमिरन। एक ही नाम का राम का रत जगा राम का रत जगा राम का। तुम्हारी समस्याएं यहाँ छोड़ के जाओ, मुस्कुराते जाओ और सबको सेवा करते जाओ। जीवन सूत्र गुरुदेव के साथ प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हो सकता है जो सारी फॉक्स घूम रही थी ये भी गांव में आए। बिल्कुल खाने के लिए तो आ जाएगा।
तिरंगे के रंग में रंगा। ये है हमारा अनसीन कश्मीर, हमारा प्यारा कश्मीर। देखिए अनसीन कश्मीर विद प्रतीक वासन प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 5 बजे सिर्फ टीडी नेशनल पर। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझको है। भैया अब इस दुनिया में नहीं है। जो दुख और नफरत की ज्वाला तुम्हारे सीनों में है वही मेरे दिल में भी है, और हमें जालिमों से ये लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़नी है। जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हमेशा घर में घुस के ही मारता हूँ। मैं उनको यूं ही नहीं मार डालूंगा। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बच सकते। खेल खेल के मारूंगा। जुल्म और पाप का खेल तो हमेशा जालिमों और पापियों की जिंदगी के साथ ही खत्म होता है। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। फ्राइडे हाउसफुल में फिल्म शान 10 जनवरी रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। राम के नाम के और राम के चरित्र के इतने अर्थ हैं, अगर आज के समय में कोई मात्र चरित्र उठाकर समझ लिया जाए तो एक आदर्श व्यक्ति का, दुनिया का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे भगवान राम हैं। कभी गौर करना, कभी ध्यान देना, हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अकेले हमारी जिंदगी नहीं होती, माँ बाप की दी हुई होती है, भाई बहन दोस्त रिश्तेदारों की मदद, साथ खेल कूद के बड़े होते हैं। लड़की आती है जिंदगी में, लाइफ पार्टनर कहलाती है, बच्चे आते हैं, उनकी वजह से जिंदगी में फिर खुशी आने लगती है। और गौर करोगे पूरी जिंदगी हमारी एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन हम आखिर तक कभी किसी को उसका श्रेय नहीं देते। इकलौते हमारे भगवान श्री राम हैं जिन्होंने हर किसी को उनका श्रेय दिया। इसलिए मेरे राम का नाम अकेले में बहुत कम, परंतु साथ में सबसे ज्यादा लिया जाता है। जैसे सिया राम पत्नी का श्रेय, कौशल्या नंदन माता का श्रेय, दशरथ नंदन पिता का श्रेय, राम लक्ष्मण भाई का श्रेय, रघुनंदन राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी मतलब सेवक को श्रेय, राम रावण दुश्मन को भी श्रेय, शत्रु को भी श्रेय, और राम राज्य पूरे राज्य को श्रेय। राम की तो पहचान ही राम दरबार से होती है। राम ने कभी अकेले श्रेय नहीं लिया। धैर्य रखना हो तो कोई भगवान राम से सीखे। मालूम पड़ गया है कि समुद्र के उस पार सीता हैं, जिसे इतने समय से वन वन भटक के ढूंढ रहे थे, बस एक झलक पाने को तरस रहे थे। जब हनुमान समुद्र लांघ के जा रहे थे, चाहते तो प्रभु श्री राम कंधे पर बैठकर जल्दी पहुंच सकते थे, किंतु नहीं। मात्र अंगूठी भेजी अपनी, पूरे समुद्र पर कई दिन लगाकर एक सेतु बनाया, हजारों की सेना से युद्ध लड़े कई महीने। उसके बाद माता जानकी के पास गए। इतना आदर्श और संयम और धैर्य भगवान राम के सिवा किसी और में नहीं हो सकता। आज हम 2 रात जंगल में रुक जाएं तो हजारों तरह के डर मन को खा जाते हैं। वो 14 दिन नहीं 14 वर्ष तक वनवास काट रहे थे। सब कुछ होने के बाद भी कितने त्याग में रहे। क्या भगवान राम के अलावा कोई और ऐसा कर सकता है? कई राक्षस मिले, कई बुरे लोग मारने आए उन्हें, कितनों से लड़ाई हुई, लेकिन कभी क्रोध नहीं किया, खुद पर संयम बनाए रखा, हर चुनौती का सामना किया। हमें भगवान राम से यही शिक्षा मिलती है कि जिसने खुद पे संयम पा लिया उसने सब जीत लिया। जिसने स्वयं को संयमित किया और मानव कल्याण के लिए अनंत रथ जगे किए, आज हम सभी मिलके करते हैं रथ जगा राम का।
माता बहनों राम प्रिय जन जन, प्रभु जी का हो रहा हृदय हृदय आगमन। गाओ बधाई शुभ घड़ी आई, पल पल निस दिन हो रहा सुमिरन एक ही नाम का। राम का रथ जगा राम का, राम का रथ जगा राम का। रल मिल खिल खिल ताल ठाठ राग में, कण कण झूम रहा राम अनुराग में। पाताल धरती गगन हुए राम में मगन, धौंस ताशे चिमटे घन घोर बाजे घन घन। धन धन वसुधा का भाग जगा, राम का रथ जगा राम का, राम का रथ जगा राम का। आओ माता बहनों राम प्रिय जन जन, राम प्रिय जन जन, प्रभु जी का हो रहा हृदय हृदय आगमन। हृदय हृदय आगमन। गाओ बधाई शुभ घड़ी आई, पल पल निस दिन हो रहा सुमिरन एक ही नाम का। राम का रथ जगा राम का, राम का रथ जगा राम का, राम का रथ जगा राम का, राम का रथ जगा राम का। उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक नियारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। बंगाल रेलवे डकैती का मास्टरमाइंड सूर्या सेन आज जेल से रिहा हो गया है। हम उन पर दिन रात नजर रखते हैं। चिटगांग इज अ स्नेक्स डेन जॉनसन। तभी मिशन का नाम है करो और मरो। 5 ठिकाने, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ भवन, AFI यानी ऑक्सिलियरी फोर्सेस ऑफ इंडिया आर्मर और पुलिस लाइन आर्मर। We are under attack. वंदे मातरम। हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को पूरा हुआ 1 साल। जुड़िए दूरदर्शन के साथ, डूब जाइए भक्ति, आस्था, हर्षोल्लास के उन क्षणों में। हर मन में राम, कण कण में राम। 5 जनवरी से 11 जनवरी शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर।
मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में वो सर्वोत्तम हैं। कोई कब तक मर्यादा में रह सकता है? क्या होती है मर्यादा? जब सौतेली माँ भेजे वनवास, मुख पे हंसी न तनिक उदास, दो चोलों में निकले घर से, उदासी की एक रेखा न सर पे। पूरा रघुकुल रोया था, पर राम ने संयम न खोया था। रघुकुल रीत है वचन निभाना, चाहे पड़े सिंहासन छोड़ के जाना। जंगलों में कुटियाओं में होगा रहना, न जाने कितने संघर्ष कठिनाइयों को होगा सहना। सीता मैया भी साथ चली, कदम कदम घाट घाट पे। राम पूरे टूट बिखर गए, जब पहुंची सीता संकट में। लक्ष्मण को जब बाण लगा, राम के आंसू छूट गए। खुद प्राण त्यागने निकल पड़े, राम हमारे टूट गए। इतना कुछ देखा उस महामानव ने, पर अपनी राह तनिक न छोड़ी। मेरे प्रभु श्री राम ने कभी मर्यादा न तोड़ी। वो मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में वो सर्वोत्तम हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक बार अहिल्या ने अपनी मर्यादा लांघ दी थी और एक श्राप से पत्थर की हो गई। उन्हें बोला गया कि त्रेता में भगवान राम आपका उद्धार करेंगे, और जिस दिन भगवान राम के पैर तुम पर पड़ेंगे, तुम वापस से नारी बन जाओगी। हमारे भगवान राम जब सब कुछ होते हुए भी वनवास काटने निकल रहे थे, तो भ्राता भरत ने राम की चरण पादुकाएं ली और उसे चंदन की लकड़ी पर बनवा के उसे सिंहासन पर विराजित कर दिया, और स्वयं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे। जब शुभ घड़ी आई, चारों ओर बधाई है, स्वयं महादेव उनकी आगमन में उत्साहित खड़े हैं। भारत की गली गली अयोध्या हो गई है, हृदय हृदय राम हो गया है, और अयोध्या नगरी स्वयं आज किसी स्वर्ग से, किसी देवलोक से कम नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि मानो अयोध्या ही असली देवलोक है, वैकुंठ है, स्वर्ग है। भगवान राम अवतरित हो रहे हैं और मेरे प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या पधार रहे हैं, परंतु उनकी अगवानी, उनका स्वागत कौन कर रहे हैं? हे मेरे दाता, मेरे महादेव, खुशियों के दीप जलेंगे, घर घर दिवाली मनेगी। राम ने तब 14 वर्ष का एक वनवास पूरा किया था, राम ने इस बार कई सदियों का वनवास पूरा किया है। अब हमारे प्रभु श्री राम की सवारी अपने भक्तों के लिए पुनः आई है। शुभ घड़ी आई है, चारों ओर बधाई है। उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी, रत्नों की धरती, चमक नियारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। एक ही नाम का, एक ही काम का, चहुं ओर घन घोर जय घोष श्री राम का। बदल रहा युग, बदल रहा हैरी, बदल रहा युग, बदल रहा। देवों ने आरती उतारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो।
हमरे भी दुआरे तुमरे भी दुआरे, आंगन आंगन घर घर राम जी पधारे। झूमे नभ जल थल तीनों लोकों में हलचल मच रही भारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक नियारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। भोले भंडारी हो।